जय भोलेनाथ। मैं हूँ राधिका और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप उस समय का वर्णन सुनेंगे जब श्री विष्णु जी द्वारा तुलसी जी का शील हरण किया गया, फिर कुपित हुई तुलसी जी द्वारा श्री हरि को श्राप दिया गया, शंभु जी द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन, साथ ही जब देवी उमा ने भगवान शंभु के नेत्र मूंद लिए थे तो वहां फैले अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कैसे की, फिर भगवान शिव ने उसे पुत्र रूप का वरदान कैसे दिया, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। साथ ही आप जानेंगे कि हिरण्याक्ष ने त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में कैसे लेकर गया और वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने फिर उसका वध कैसे किया। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुन रहे हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जब तक आप सावन महीने में सुनाई गई शिव महापुराण की इन कथाओं को नहीं सुनेंगे जो कि हमने शुरू से सुनाई हैं, तब तक आपको ये कथाएं समझ में नहीं आएंगी। समय निकालकर यदि हो सके तो आप सावन के महीने में हर दिन सुनाई गई शिव पुराण की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। दिन में आपके पास जब भी समय हो आप इन कथाओं को सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल हम सुबह के समय इन कथाओं को नहीं सुना पा रहे हैं। और हो सके तो आज हमारे चैनल पर जन्माष्टमी व्रत की कथा भी सुनिएगा। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूर्ण के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूर्ण का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका। अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूर्ण का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, फिर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्ति क्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न करने पर वह तू कौन है ऐसा डांटती भी कहने लगी। दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे अभिशाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये तो साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी भी मारे गए होंगे, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शंखचूर्ण की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी को समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था ये उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा ये शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के बाद मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा।
सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में और पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु जी की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी पत्नीहीन होकर 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। फिर वे श्री हरि को और तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। ये पुण्य आख्यान जो विष्णु जी के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगल चरित को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, हे ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहने लगे, मुने, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आ गए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरागण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर चले गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से
हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती जी के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्यों से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था, कभी जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंदकर तुमने ही तो ये कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और फिर उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वहां देखते ही देखते प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप वैसा ही भयंकर बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है? ये तो अत्यंत भयंकर है। किस कारण को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और ये किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली है अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय ये अद्भुत और प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। हे आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की तरह नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। फिर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्यों के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने वश में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधि में लीन हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है और जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, हे दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो भी इच्छा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर इस प्रकार कहने लगा, हे चंद्रभान, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलिशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र की प्राप्ति कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं,
महर्षि उससे यों कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। फिर उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा लाया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु जी की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वराह शरीर धारण करके थूथन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थूथन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। फिर अद्भुत और प्रचंड तेजस्वी श्री विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र श्री विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवों, मुनियों और पद्मयोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु जी द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्यान्य जीव सभी प्रसन्न और सुखी हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य करके देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बताया। फिर उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी शेष न रह जाए। ऐसी धारणा बनाकर वह मंत्राचल पर चला गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा हुआ था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई थी और उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर रखा था, उस हिरण्यकश्यपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा जी को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा कि वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा, हे ऐश्वर्यशाली पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथ मुझे कभी भी मृत्यु का कोई भय ना हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने हिरण्यकश्यपु के वैसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने भी मन ही मन श्री हरि को प्रणाम करके उस दैत्य से कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तूने 96,000 वर्षों तक जो कठिन तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अब तपस्या को छोड़कर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर।
ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में सभी देवताओं को भी जीत लिया। तब देवतागण भागकर विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का उन्हें वचन भी दिया। तब देवतागण संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर श्री हरि ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर और विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बहुत सुंदर थी और नख भी तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव भी प्रलयकालीन अग्नि के समान था। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को तो मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, ये मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने फिर से कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इस समय इनकी मूर्ति बहुत बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने शीश झुकाकर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से ऐसा कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडौल, भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, ठीक उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के भस्म हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र, अस्त्र, शक्ति, रिष्टि, पाश, अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक युद्ध हुआ और फिर अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपनी जंघाओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से अर्थात अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर भक्त प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी श्री हरि ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आतर्कित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न होकर अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय वैष्णु भगवान को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विजश्रेष्ठ, अब मैं शिवजी की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से भला क्या प्रयोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडौल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम तो राज्य के भागी हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य प्राप्त करता है? सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी केवल हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने,
उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोकते हुए कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि श्री ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भाई हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्रादि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो ही जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला, हे प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो जाए। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है वो सभी तेरे सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक फिर कहने लगा, हे विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथों से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल भी बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित होकर देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसमें उसमें बल का संचार हो आया और नेत्रों के प्राप्ति भी हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। अब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नगर में उसने प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ लेकर स्वर्ग को जीतने के लिए वह गया। वहां संग्राम में सभी देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत से युद्ध लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, वृक्षों, सिंहों, समस्त जितने भी चौपाए थे उन्हें भी जीत लिया। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। वह धन के मद से अभिभूत होकर वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होकर व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिसका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्ष मगन होकर तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रीगण कहने लगे, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग और उसके सारे शरीर में लिपटे रहते हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है और एक विशाल धनुष, बाण और तुणीर भी वह धारण किए है।
उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसकी 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हे दैत्येंद्र, हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा हुआ है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्वभाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न रूपा है। उसका रूप बड़ा ही मनोहर है। तरुणी होने के नाते वह मन को भी मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहते हैं कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। फिर उसे इस लोक में अन्य वस्त्रों के देखने से भला कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंपन छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा और बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से इस प्रकार बोले, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है कि उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भी भय नहीं है? अगर तुझ में कुछ भी सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार कर, तुझे जो कुछ भी रुचिकर लगता हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना को साथ लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में मांस, मज्जा और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह दृश्य बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्यगण तो भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, ये विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हुआ है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, फिर भी उस गुह्य के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थीं, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो उठा था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ लेकर पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुह्य द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था।
फिर दैत्यों ने ही 2 घड़ी में सारे वीरक गण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैऋति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुणी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष, सिद्ध, गुह्यक आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती जी के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी वहां आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी उनको ही निकल गए। इससे दैत्यों की शक्ति क्षीण हो गई। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता शिव जी के समान ही बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए और उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। तब आक्रांत होकर भगवान विष्णु ने प्रमदगण शिव जी को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया तो वे क्षुधार्त होकर अर्थात भूख से व्याकुल होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के साथ तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे कि राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। फिर एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, फिर भी वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके भगवान शंकर से युद्ध करता ही रहा। तब प्रमथनाथ शिव जी ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थाणु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। उस स्थिति में भी उसने भगवान शिव जी का विशेष रूप से स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। फिर तो युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए श्री ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने शीश झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करके वे आनंद मनाने लगे और फिर शिव जी उन सभी को साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट गए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। पंचम युद्ध खंड में कुल 59 अध्याय हैं। जल्दी ही ये अध्याय समाप्त हो जाएंगे, जिसके बाद से शतरुद्र संहिता का अध्याय आप सुन पाएंगे। इस घोर कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से शतरुद्र संहिता का पाठ करता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके अंत में उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। अगली वीडियो में उन सभी श्रोतागणों का नाम लिया जाएगा जो लगातार हमारे चैनल पर सावन महीने से लेकर अब तक शिव महापुराण की इन कथाओं को सुन रहे हैं। शिव पुराण के अलावा भागवत कथा भी सुन रहे हैं। अब तक आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नियमित रूप से कथाएं तो सुनी होंगी लेकिन कमेंट नहीं किया होगा। अगर हो सके तो प्लीज़ आप हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी चाहें एक बार कमेंट करके अपना नाम मुझे ज़रूर बताइएगा।